हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 80 और डे 80 के साथ हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यस, दिस इज द 17 टॉपिक। हमारा ये 17 टॉपिक है। आई होप कि इससे पहले वाले सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, है ना। साथ ही साथ आप लोगों को एक काम और करना है कि गो पीडीएफ है ना, जो गो क्लास सॉरी गेट ओवरफ्लो की पीडीएफ, उसका वॉल्यूम 1 में से आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। ओके, सो डे 80 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको डे 79 का होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन था पाइप एंड सिस्टम का। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और ये कैट का क्वेश्चन था, कैट 2018 में आया होगा। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ, है ना। सो आप लोग हाँ, आराम से सॉल्व करना। और डे 80 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स, कुछ नई चीजें बताने का। तो अपन लोग समझते हैं कि टाइम क्या होता है, बेसिकली स्पीड आपका क्या है, डिस्टेंस क्या है ना। सो आपको पता होगा डिस्टेंस क्या होता है। अगर आपका एक पॉइंट से पॉइंट ए है और पॉइंट बी, सपोज करो कि जैसे कि आप अभी अपने घर पे हो, होम पे, फिर आप गेट का एग्जाम देने जाओगे तो एक सर्टेन डिस्टेंस आपको तय करके जानी पड़ेगी। यू शुड कवर सर्टेन डिस्टेंस टू रीच आउट योर गेट एग्जाम सेंटर। ओके, सो सपोज करो ये डी किलोमीटर है ना, डी किलोमीटर है आपका। तो आपको, आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपको जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो वो आपका टाइम हो जाएगा, है ना, वो आपका टाइम हो जाएगा टी। अब आपका बेसिकली स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका कि एक सर्टेन डिस्टेंस को, आपने एक सर्टेन डिस्टेंस है उसको एक सर्टेन टाइम में, कितने टाइम में आपने तय किया है। तो आपने डी डिस्टेंस है उसको टी टाइम में तय किया है। तो स्पीड इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, बेसिकली आपको 1 सेकेंड, आपको पता है कि डिस्टेंस की यूनिट हम जनरली हम लोग किलोमीटर में लेते हैं, क्योंकि मीटर में डिस्टेंस नापना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार आप लोग नहीं, बेसिकली हम लोग किलोमीटर और मीटर में लेते हैं, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम लोग किलोमीटर में लेते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम लोग मीटर में नाप लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आपका टाइम है, किलोमीटर के साथ आपका आवर आएगा, आवर्स आएगा, और आपका अगर मीटर में है तो आपका सेकंड आएगा। ये जनरल कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। और आपको पता है शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आप लोग 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड आप लोग बताओगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि 0.3 मिनट। तो जनरली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब यूज करते हैं इसमें। तो आप लोग एक चीज ध्यान देना, किलोमीटर के साथ हम लोग आवर को यूज करते हैं और मीटर के साथ हम लोग सेकंड को यूज करते हैं। ओके, सो आपका स्पीड का फिर यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का आपका यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का आपका यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस। सपोज करो हम लोग किलोमीटर में ले रहे हैं, तो सिमिलरली फिर हमें आवर में लेना है, तो स्पीड आपके सॉरी स्पीड की यूनिट आपका यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और सिमिलरली अगर आप मीटर में लेते हैं तो फिर हम लोग सेकंड में लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड। अगर इस टाइप का है नहीं कहीं पे मिनट में दिया है, तो आप लोग उसको सेकंड या आवर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, चेंजिंग का मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, सो यहाँ से आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया आपका। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आपको टाइम चाहिए, अगर आपको यहाँ से टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, दैट्स फाइन। और आपको अगर डिस्टेंस चाहिए तो आप लोग क्या कर दोगे, स्पीड इंटू टाइम कर दोगे। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, थोड़ा सा आपको समझना है कि आपका स्पीड होता है, वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको एक चीज यही बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। बाकी आप लोग टाइम निकाल सकते हो, इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे रीफैक्टराइज करके। ओके, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो यूनिट की बात की गई है, यहाँ पे यूनिट की बात की गई है, टाइम को अगर हम सेकंड में लेते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में लेते हैं, तो स्पीड का आपका ये मीटर पर सेकंड होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। और अगर हम टाइम को आवर में लेते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं, स्पीड की जो यूनिट आती है हमारी किलोमीटर पर आवर आती है। ओके, दैट्स फाइन। आई आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, है ना। अब एक चीज और है कि अगर आपकी स्पीड आपको दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर दी हुई है,
तो आपको इसको चेंज करना है, सपोज करो मीटर पर सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड में वो कितना होगा। तो आप लोग किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में आपका 300 मतलब 3600 आपका सेकंड होते हैं। तो आप लोग जस्ट कैंसिल आउट करोगे, 20 से 20, 20 से यहाँ से 20, और आपका ये आ जाएगा 5/18। सो आपको एक चीज ही ध्यान देना है हमेशा, कि आपका जो 1 किलोमीटर पर आवर होगा वो किसके इक्वल होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा, है ना। ये चीज आपको याद नहीं रखनी है, बट आपको ये चीज थोड़ा सा माइंड में रहेगी तो ज्यादा सही रहेगा। और माइंड में कैसे रहेगी, आप लोग 2-4 बार यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आराम से आ जाएगा। बट आपको कन्वर्ट मतलब ड्राइव करना आना चाहिए बेसिकली। आपको ये चीज रिजल्ट कैसे आ रहा है वो चीज आपको आनी चाहिए, कि आप लोग अगर भूल जाओ कि 5/18 होता है कि 18/5, तो आप लोग जस्ट विद इन 20 सेकेंड आप लोग कन्वर्ट करके, और आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पे 5/18 या 18/5 है। ओके। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अगर 1 मीटर पर सेकंड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट रिवर्स कर दो आप, जस्ट इसका उल्टा कर दो, मीटर पर सेकंड। ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग का क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। ट्रेन के केसेस में भी हम लोग कई जगह यूज करते हैं ना। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस इज कांस्टेंट, है ना, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आपको पता है, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, आपको ध्यान रखना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ से आप लोगों से क्या बोला है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड जो होगी आपकी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना। सो यहाँ से आपका देख रहे हैं स्पीड आपके डायरेक्ट के प्रोपोर्शनल होगी, सिमिलरली आपका टाइम भी स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके। देन हम लोग डी इक्वल टू, अगर कोई S1 स्पीड से चलता है T1 टाइम में, तो इतना हो जाएगा। डी डी सिमिलर डिस्टेंस वो तय कर रहा है, S2 स्पीड से चल रहा है और T2 टाइम ले रहा है। दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, इक्वेट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इक्वेट करने पे S1 T1 आएगा, S2 T2 आएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू T2/T1 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता भी सकता हूँ कि कोई अगर S1 स्पीड से चल रहा है ना, तो वो T1 टाइम ले रहा है, S2 से चल रहा है तो T2 टाइम ले रहा है। इसको इक्वेट कर दो, S1 S2, इसको डिवाइड कर दो बेसिकली, तो T2/T1 आ जाएगा, है ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से कर लोगे। सेकंड चीज है, जो आपकी सेकंड चीज में अगर हम लोग बोले कि टाइम अगर कांस्टेंट है, आपको बात क्या याद रखनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कांस्टेंट है, देन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका डिस्टेंस। देन अगर कोई बंदा S1 स्पीड से चलता है तो वो D1 डिस्टेंस तय करेगा, S2 स्पीड से तय कर रहा है तो D2 चलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर दो, S1/S2 इक्वल टू D1/D2, दैट्स फाइन। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। यहाँ पे क्या था, हमारा टाइम कांस्टेंट था। ओके। थर्ड आपका क्या है, हम लोग स्पीड इज कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर हम लोग स्पीड कांस्टेंट मानते हैं, स्पीड अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम लोग स्पीड कांस्टेंट मानते हैं, तो D/T इनवर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डी 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 डिस्टेंस आपका टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देन सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसको D1/D2 इक्वल टू T1/T2 कैसे कर सकते हो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्लाइड मैंने ली हुई है, आप आराम से देख लेना इसको, है ना, और समझ लेना। एक बेसिक्स हैं आपके टाइम एंड डिस्टेंस की, छोटे छोटे बेसिक्स हैं आपके। और कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स होंगे जो क्वेश्चन के थ्रू में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो वो आप लोगों को वहीं पे समझा दूंगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ टू बॉडीज आर इन रेशियो ऑफ 2:3। स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन द टाइम टेकन टू कवर 50 मीटर, 50 मीटर कवर करते हैं, 50 मीटर कवर करते हैं, कितना है, 10 सेकेंड। देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर स्पीड। ओके। सो बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस वो 50 मीटर ही कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस वो 50 मीटर ही कवर कर रहे हैं ना। 50 मीटर, दो बॉडीज हैं वो 50 मीटर ही कवर कर रही हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आपका डिस्टेंस सेम है,
डिस्टेंस आपका सेम है, तो हमें पता है कि टाइम जो होगा उसका स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर हमें स्पीड का जो रेशियो दिया है 2:3, तो अगर हम लोग टाइम का रेशियो चाहें तो निकाल सकते हैं 3:2। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 से 2, तो यहाँ पे डिफरेंस है आपका 1 का डिफरेंस आपको कितने के इक्वल दिया हुआ है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड दिया हुआ है ना। दैट मीन्स कि 30 जो 3 होगा जो आपका 30 सेकेंड लेगा। ये जो बॉडी है, ये वाला बॉडी 30 सेकेंड लेगा टाइम, और ये आपका 20 सेकेंड लेगा। ये हमने निकाल लिया। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड का जो डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस चाहिए हमें बेसिकली, है ना। तो आपको पता है डिस्टेंस तो आपकी 50 मीटर थी। स्पीड 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 आपका क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात करें, स्पीड स्पीड इक्वल टू आपका निकाल सकते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम। जस्ट सेकेंड। तो अगर हम इस वाले सॉरी फर्स्ट वाली बॉडी की बात करें, तो यहाँ पे 2 है जो स्पीड, उसकी वो डिस्टेंस कितना है 50, और टाइम कितना ले रहा है वो 30। तो 2 आपका आ जाएगा 5/3, है ना। स्पीड आ रही है बेसिकली, क्यों, क्योंकि मीटर और आपका ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, देन इसकी इसकी हम लोग को पूछा क्या गया है, डिफरेंस इन देयर स्पीड। देखो रेशियो है यहाँ पे, कितना डिफरेंस है आपका 1, तो हम लोग को 1 की वैल्यू ही बेसिकली फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5/3, वो सॉरी 5/6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमने बॉडी 1 से करा है। आप लोग चाहो बॉडी 2 से भी कर सकते हो। बॉडी 2 का स्पीड का रेशियो क्या दिया था, 3। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड डिस्टेंस तो वही सेम थी आपका, क्या बोलते टाइम कितना लगा था, 20। दैट मीन्स 3 आपका दिया हुआ है 5/2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपका यहाँ पे 1 निकालना, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस पूछा, तो यहाँ पे 5/6 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है, 5/6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को रेशियो के थ्रू आराम से क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे आ रहा है ये। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर in 1.8 hour. In what time in hour will it cover double the distance when its speed increase by 20%? 20% का मतलब क्या होता है, 20% को बेसिकली आप 20/100 लिखोगे, फिर आप 2/10 लिख लो, फिर आप 1/5 लिख लो। 20% इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन्स की जो इसकी स्पीड है वो पहले 5 थी, और मतलब 20% इंक्रीज कर रहा, तो एक और इंक्रीज कर देगा तो 6 हो जाएगी, है ना। तो इसकी स्पीड इस टाइप से आ जाएगी आपकी। और आपसे पूछा क्या गया है कि व्हाट टाइम इन आवर विल इट कवर द डबल द डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस कितनी कर रहा था, आपको टाइम अगर निकालना है, तो पहले डिस्टेंस वो कवर कर रहा था कितनी, 144 किलोमीटर। कितने टाइम में, 1 पॉइंट, एक सर्टेन टाइम में वो इतनी कर रहा है। बट आप अगर डबल डिस्टेंस करना है, तो टाइम भी उसको दुगना लगेगा, है ना। और जो उसकी स्पीड थी, जो पहले पहले जो उसकी स्पीड थी 5, है ना, पहले जो स्पीड थी उसकी 5, अब उसने क्या कर दिया है, स्पीड बढ़ा दिया है। स्पीड बढ़ा दिया, टाइम डिस्टेंस आपकी डबल है, तो सॉरी डिस्टेंस आपकी सेम है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ डबल के लिए डबल टाइम ले लिया है। तो इस यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/6, क्योंकि स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे 5/6। इसको आप लोग कैंसल आउट करोगे, यहाँ पे हम पॉइंट हटा देते हैं, 5, 2, 2, 1 और 3, तो आपका टाइम आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या दिया था, आवर। ओके, 3 आवर्स आपका ये टाइम आ जाएगा। ओके, आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। 3 आवर्स आपका ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ लेना है कि यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग का सेम ही था। डिस्टेंस सेम था, क्यों, क्योंकि 144 ही चल रहा था। आप लोग देखोगे कि 144 चल रहे हैं, 1.8 ले रहा है, तो फिर अगर दुगनी डिस्टेंस कर दोगे तो दुगना टाइम लेगा। स्पीड बढ़ा दी है, तो फिर उस स्पीड बढ़ा दी है, तो जो उसका टाइम का रेशियो था वो हमने यहाँ पे एक्चुअली इसका यूज कर लिया। ओके, 3 आवर आ जाएगा। आराम से करना, आप लोग टिपिकल कॉन्सेप्ट से भी इसको जा सकते हैं, बट रेशियो के थ्रू और इस कंसेप्ट के थ्रू आप लोग जाओगे, तो आपको क्वेश्चन आसान पड़ेगा करने में। ओके,
चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या दिया है आप लोगों को, पहले तो क्वेश्चन रीड आउट करना है प्रॉपर तरीके से। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी एक्स, एक सिटी है एक्स से, सिटी कहाँ तक जा रहा है, वो वाई तक। ओके, सिटी एक्स टू वाई जा रहा है। इफ ही ट्रेवल्स 25% फास्टर देन हिज स्पीड। 25% आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है फ्रैक्शन में। आपको सिंपली इस टाइप से कैलकुलेट कर लेना है, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है। 1/4 है ना। तो स्पीड वो फास्टर कर देता, इंक्रीज कर देता, तो पहले 4 थी, अब वो बढ़ा देता है तो 5 हो जाती है उसकी स्पीड, है ना। तो ये उसका स्पीड का रेशियो है वो 5/4, है ना, 5/4। तो आपको पता है कि सेम डिस्टेंस है तो उसका टाइम का जो रेशियो होगा वो 4/5 हो जाएगा, है ना। टाइम उसका जो है 4/5 हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या दिया हुआ है, ही वुड रीच 15 मिनट्स अर्ली। ओके, तो जो ये डिफरेंस दिया हुआ है, जो ये डिफरेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उसका वन आपका दिया हुआ है 15 मिनट। 15 मिनट ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वन का। ओके, क्योंकि इसने स्पीड बढ़ा डी ना, स्पीड बढ़ा दी तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज। अगर हमारा एस इक्वल टू डी/टी है, हमारा डिस्टेंस सेम है, तो दिस मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आराम से समझना इस चीज को आप लोग। टाइम स्पीड आप लोग बढ़ा दोगे, स्पीड अगर आप लोग बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा। टाइम अगर बढ़ा दोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, दैट मीन स्पीड कम होगी उसकी, है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, 15 मिनट दिया है बंद। तो अगर आपसे पूछता कि उसको मतलब उसको एक्चुअली टाइम कितना लगा है, उसका एक्चुअली जो यूजुअल टाइम है, यूजुअल टाइम उसका 5 था, बट उसको कम टाइम लग रहा है, क्यों? तो कम क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड बढ़ गई उसकी। तो उस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/75 उसका जो है वो यूजुअल टाइम हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि उसका यूजुअल टाइम क्या है, तो ये आपका इसका आंसर था। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा और फर्दर कुछ पूछा है, तो आप लोग उसको ध्यान देना, है ना। ओके, यहाँ पे क्या पूछा, बाय हाउ मेनी मिनट्स वुड ही बी लेट इफ ही ट्रेवल्स 40% लोअर। 40% लोअर अगर जाता है तो 40% आपको पता है कि 40/100, दैट मीन्स 4/10, दैट मीन्स 2/5। 2/5, 2/5। और वो क्या कर रहा है कि सॉरी, क्या कर रहा है वो, लो स्लोअर कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड जो उसकी रहेगी, स्पीड का जो रेशियो उसका रहेगा वो कितना हो जाएगा, 3/5, है ना। स्पीड उसका हो जाएगा 3/5। ओके, और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा उसका, टाइम हो जाएगा उसका 5/3। टाइम उसका हो जाएगा 5/3। ओके, तो जो एक्चुअल टाइम है उसका, एक्चुअल टाइम है ये आपको उसका है कितना दिया था, एक्चुअल जो यूजुअल टाइम था उसका आपका दिया है 75 मिनट। ये चीज आपको समझनी है, 75 मिनट दिया है। क्या हुआ ना उसको, उसका क्या हुआ कि उसने स्पीड कर दी कम। स्पीड कम कर दी तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का, है ना। तो आपका 3 दिया हुआ है, आपका 3 दिया हुआ है। आपको यहाँ से देखना है, 3 दिया हुआ है, या आपका 75 मिनट, है ना। तो आप लोग वन निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 25 मिनट। तो आपको 2 निकालना है, 2 की बेसिकली वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 मिनट। ओके, तो जो उसको टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है टाइम ज्यादा, 50 मिनट मतलब क्योंकि वो लेट हो रहा है ना 50 मिनट से। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने स्पीड अपनी 40% कम कर दी। ओके, सो आपका यहाँ पे बी उसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आराम से समझना, ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है। ओके। ओके, अब चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A car can cover a certain distance at a uniform speed in 19 point, स्पीड जो रेशियो दिया हुआ है 19.2 आवर, है ना। स्पीड सॉरी, जो टाइम दिया है 19.2 आवर। द स्पीड इंक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 18 आवर। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमको टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 19.2 एंड 18 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अगर स्पीड का निकालते हैं,
तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा 15। तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 15:16। ओके, 15:16 हो जाएगा आपका। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 1। वन आपका कितने का दिया हुआ है, 8 किलोमीटर इंक्रीज हो जाता है, आपको दिया है 8, वन दिया है आपको 8 के इक्वल है। ओके, ये चीज आपको समझनी है। वन दिया है आपको 8 के इक्वल, 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक सेकंड में इस फाइव, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। ओके, अब हम लोग जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बॉडी मतलब बॉडी 1 या बॉडी 2 या इस फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं ना। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपसे पूछा गया डिस्टेंस पूछिए, आपको पता है स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ओके, स्पीड इंटू टाइम, तो आपका वन दिया है 8 के, तो आपका 15 कितने का हो जाएगा, 15 का आपका कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है आपका फर्स्ट वाला है ना, टाइम लग रहा है उसको 19.2 आवर। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो डिस्टेंस है आपकी आएगी 120 किलोमीटर पर आवर इंटू 19.2 आवर, आवर से आवर कैंसिल होगा। आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2304 किलोमीटर, आपका ये आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं कि 16 का आप लोग निकाल सकते हैं, 16 के थ्रू आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर 18 का मल्टीप्लाई करके आप लोग यहाँ से निकालोगे, उतनी ही आपकी आएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेशियो से कितना क्वेश्चन आसान बन रहा है। ओके, रेशियो से आपका क्वेश्चन आसान बन जाता है। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। A car takes 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 54 kilometer. If speed is increased by 25%, 25% आपको पता होना चाहिए कितना होता है आपका, 25 डिवाइडेड बाई 100, 25 चौको 100, 1/4। ओके, स्पीड इंक्रीज करता है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि आपका पहले तो 4 था बट स्पीड इंक्रीज कर दिया तो आपका 5 हो जाएगा। ओके, एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, स्पीड है ना। देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर 3/4 ऑफ सेम डिस्टेंस, 3/4 है ना, 3/4 की बात हो रही है यहाँ पे, 3/4, 3/4 है ना, 3/4। ओके, सो आपको एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पे कि आपका स्पीड जो बढ़ रहा था सेम डिस्टेंस, आपसे पूछा गया है टाइम, टाइम आपसे पूछा गया है। तो पहले लगता था जो यूजुअल टाइम 50 मिनट, अब डिस्टेंस, डिस्टेंस कर दी 3/4, तो 3/4 कम टाइम लगेगा। ये जो इस टाइप से मैंने सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक बताया था आपको, सेकंड क्वेश्चन में बताया था ना, जो सेकंड क्वेश्चन ही टाइप का ही फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, 3/4। और आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे स्पीड जो बढ़ रही थी, स्पीड का रेशियो हो रहा था, यहाँ पे मैं एक सेकंड बता देता हूँ आपको, स्पीड का हो रहा है 5/4, स्पीड का हो रहा है यहाँ पे 5/4, देन टाइम का हो जाएगा आपका 4/5, है ना। सो यहाँ पे आपका टाइम कितना इसमें लगेगा फिर, 4/5, क्योंकि स्पीड से आपका, स्पीड आपने बढ़ा दी है। जो भी चीज कैंसिल आउट हो रही है, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका 5 × 10 जाएगा, ये 30 मिनट आपका हो जाएगा, ये 30 मिनट, क्योंकि 50 मिनट में ही था। ओके, 30 मिनट आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, है ना। फिर भी कोई दिक्कत जाती है आप लोग जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपना टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है आपके लिए। ओके, सो आई होप कि आपको स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 80 पे, उसके बाद मैं आपको दूंगा होमवर्क, और कुछ कुछ मतलब जो एवरेज स्पीड वगैरह और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ट्रेंड मीटिंग पॉइंट्स वगैरह, तो सारे में क्वेश्चन में अगर क्विज में कवर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, अ मैन रीचेस हिज ऑफिस 30 मिनट लेट। ओके, जस्ट सेकेंड,
मैन रीचेस 30 मिनट लेट। फर्स्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा और आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे, है ना। अब मैन रीचेस हिज ऑफिस 30 मिनट लेट। थोड़ा सा मैं आपको पिक्चोरलाइज आपको कर देता हूँ। एक बंदा है, वो ऑफिस जाता है, सपोज करो वो स्टार्ट करता है 9 बजे जाता है ना, 9 बजे जाता है। उसको पहुंचना चाहिए था, उसको मैं सपोज कर रहा हूँ, उसको पहुंचना चाहिए था, उसको पहुंचना चाहिए था आपका 10 बजे। मॉर्निंग की बात है, AM की बात है। बट वो पहुंचता है कितने बजे? वो पहुंचता है 30 मिनट लेट हो रहा है। दैट मीन्स 10:30 पहुंचेगा वो। ओके। इफ ही वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू 3 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है, 3 किलोमीटर से जाता है, 30 मिनट लेट हो गया, है ना, 30 मिनट लेट हो गया। ओके, 30 मिनट वो हो गया है आपका लेट, दैट मीन्स +30, एंड रीचेस 40 मिनट अर्ली। ओके, 40 मिनट अर्ली इफ ही वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर। ओके। अगर वो बंदा वही सेम बंदा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अगर वही बंदा 4 किलोमीटर पर आवर से जाता है, स्टार्टिंग का टाइम सेम है, 9 बजे ही चलता है ना, तो वो क्या होता है, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। 40 मिनट पहले मतलब कि अगर उसको 10 बजे पहुंचना था, मेरे को नहीं पता कितने बजे पहुंचना था, बट मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि 10 बजे पहुंचना था, तो वो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दैट मीन्स कि 9:20 पे वो पहुंच जाएगा, है ना, 9:20 पे पहुंच जाएगा, 40 मिनट अर्ली, 40 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा वो। ओके। 10 बजे पहुंचना था, सपोज कर रहे हैं हम लोग कि उसको 10 बजे पहुंचना था। ओके। तो टाइम का जो इसमें गेंड हो, मतलब टाइम का जो ओवरऑल हो रहा है यहाँ पर, 30 मिनट ज्यादा हो रहा है, यहाँ 40 मिनट कम। तो आप लोग जो टाइम का लैप्स हो रहा है, जो टाइम गेंड बोल सकते हैं हम लोग, टाइम गेंड, तो वो कितना हो रहा है आपका, 30 माइनस 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 40, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 30 + 40 = 70 मिनट। मिनट ही है ना आपका, हाँ, 70 मिनट। ओके। इसको चाहो तो आप लोग आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, 70/60 आवर, दैट मीन्स 7/6 आवर। ओके। ये उसका है टाइम, टाइम का जो गेन हो रहा है यहाँ पे, स्पीड वगैरह चेंज हो रही है यहाँ पे, है ना। ओके। हाउ फार इज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। उस आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी है उसके हाउस से यहाँ पे ऑफिस की, है ना, ऑफिस से ये उसका हाउस था। ओके। थोड़ा सा आप लोग पिक्चोरियली समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। सो इसके लिए एक स्मॉल कॉन्सेप्ट्स भी होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद जो जिस तरीके से मैं ऑब्जर्व करा रहा हूँ आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन आए कि पहले बंदा वो चल रहा है आपका, पहले अगर वो बंदा चल रहा है आपका S1 स्पीड से, फिर वो बंदा चल रहा है आपका S2 स्पीड से, है ना, और जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा ऑफ टाइम, जो आपका टाइम का डिफरेंस आ रहा है, जो गेन आ रहा है, मतलब T1 आपका T2 जो डिफरेंस आ रहा है, वो आपको तो आपको क्या है, 1 सेकेंड, तो आपको अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, अगर आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, अगर आपसे डिस्टेंस डी की बोला जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, S1.S2, देन S1 और S2, यहाँ पे ये जो लगाया हुआ है, इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो बड़ा है उसमें से घटा दो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब माइनस में आने का यहाँ कोई प्रॉब्लम, डिस्टेंस एक्चुअली माइनस में होती भी नहीं है। और यहाँ पे इनटू आपको करना है, जो डेल्टा टी का मतलब है जो आपका यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, S1 कितना है 3, S2 कितना है 4, यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे 3 4 लिया, पर यहाँ पे हम लोग 4 3 कुछ भी कर लो, बट आपका 1 ही आना चाहिए, हम -1 नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा था आपका 7, आपका आवर में ही लेना है ना हम लोग को, हर चीज किलोमीटर में है आपका, मिनट
पर आवर है, तो आवर से आवर यहाँ पे स्पीड वगैरह कैंसिल करने के लिए हम लोग आवर में ले रहे हैं, तो 7/6 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 3 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आपकी आएगी 40 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आ जाएगी, है ना। आप लोग और तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब इसको कहाँ से ड्राइव किया हुआ है, ये चीज आप लोग आराम से कहीं पे भी आप बुक्स वगैरह में रेफर कर सकते हैं। मैं ज्यादा आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता है ना। सो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है आपका, ये स्मॉल कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। और अगर नहीं भी ध्यान रखना तो कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरा तरीका आपको जरूर बताऊंगा अभी थोड़ी देर से, कोई दिक्कत नहीं। 40 किलोमीटर आ गया। इसके साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने सपोज करो जो डिस्टेंस है डी, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो पता समझे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू आपका हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि पहले वो गया S1 स्पीड से, S1 का आपका कितना था 3, S2 कितना था आपका 4, है ना। तो आपको डिस्टेंस आपका D है ना, और आपको टाइम कितना लग रहा है, बेसिकली टाइम आप देखो, टाइम आप क्या कर सकते हो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हो। तो D/3 माइनस D/4 इक्वल टू आपका जो टाइम का जो डिफरेंस था वो कितना आ रहा है आपका 30, माइनस माइनस 40 करोगे ना आप लोग तो 70 हो जाएगा आपका। सिमिलरली ऐसे कर सकते हो आप लोग 30 - 40, क्योंकि अर्ली पहुंच रहा था इसलिए हमने माइनस का यूज किया है। ये आपको पाइप एंड सिस्टम में आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70/60 कर देंगे, क्योंकि हम लोग को सब आवर्स में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 4D - 3D इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से आता है, देखो आप लोग अभी बताता हूँ मैं, जो S1 S2 वाला मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना, वो यहीं से आता है। इस टाइप से लिखने पे प्रूव कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई उतना जरूरत नहीं है आपको, है ना। 60 70। ओके, तो हम यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, 12 5, और यहाँ पे 14 हो जाएगा आपका ये। यहाँ पे क्या बचा डी, तो डी आपका आ जाएगा 14 किलोमीटर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो S1 S2 का जो आप लोग आराम से ये वाला फार्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट आपको अगर ड्राइव ये फार्मूला यूज नहीं करना, अगर फार्मूला आपको पता है तो आप यूज करो, अगर आपको माइंड में नहीं है आप इस टाइप से भी यूज कर सकते हो। इस टाइप से भी आप डिटेल में चीजें निकाल सकते हो, कोई बड़ा, ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है। डिफरेंस आपने डिस्टेंस का निकाल दिया, वो सॉरी टाइम इस यहाँ से निकाल दिया, टाइम आपको पता था, टाइम में आपने इसको कर दिया, है ना, इस टाइप से। ओके, कुछ और हो सकता है क्या, एक शॉर्ट तरीका कुछ और हो सकता है क्या। अब देखते हैं क्या हो सकता है, हम रेशियो मेथड से ट्राई करते हैं, आई थिंक इट विल वर्क। ओके, चलो। सो रेशियो हमारे स्पीड का क्या है, रेशियो हमारे स्पीड का पहले है 3/4। डिस्टेंस हमारी सेम है, यहाँ पे जो आगे कंसेप्ट यूज करेंगे ना हम लोग, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो हम लोग उल्टा कर देंगे, टाइम का रेशियो हम लोग उल्टा कर देंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो हम लोग को गेन गेन टोटल हुआ है, वन आपका दिया हुआ है 70 मिनट। अगर वन को हम लोग आवर में चेंज करें तो 7/6 आ जाएगा, 70/60, दैट मीन्स 7/6 आवर। ओके, यहीं पे मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ इस साइड। ओके, हमारा ये टाइम आ गया। अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड, सॉरी, just a second, just one thing you should remember, speed equal to distance upon time. If you want to calculate distance, then you should multiply speed into time. Okay, अब देखो, अगर हम लोग इस वाले पोर्शन से बात करें, अगर हम लोग इस वाले पोर्शन से बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट आई नीड टू चेंज द कलर। ओके, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस अगर निकालने की कोशिश करें तो स्पीड, स्पीड यहाँ पे कितना है, स्पीड आपका 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ है।
और आपका जो टाइम होगा वो टाइम कितना होगा, 4 × 7 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि बन दिया है आपका 7/6। यहाँ से अगर हम लोग 4 की बात करें तो फिर हमारा 4 कितना हो जाएगा, 7/4/6 आवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैंसल आउट करते हैं, 3, 2, ये गया 2, और ये आ गया हमारा 14 किलोमीटर। तो 3 तरीके बता दिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के, है ना। तो बेसिकली आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अब, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, है ना। तो कई बार इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या होगा, तो डिस्टेंस आपका 14 किलोमीटर होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम लोग होमवर्क की ओर, होमवर्क की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, है ना। होमवर्क की ओर चलते हैं हम लोग। ओके, ये होमवर्क 80 है आपका। क्वेश्चन 2 हमने जहाँ ओवरलीप में मैं प्रिंट करता हूँ क्वेश्चन, वहां पे लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है इतना। ओके, सो आपका ये होमवर्क है, इसको मैं थोड़ा सा आपका ओके जूम कर दिया है। आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे, और इसमें इसका मैं जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, है ना। ओके, सो आई होप कि आपको मजा आया होगा स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस करके। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी है, एवरेज स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, सारा सब कुछ करा दूंगा मैं। ये पहला वीडियो था, थोड़ा सा डिले हो जाता है अभी दिवाली की वजह से, बट मैं ट्राई करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करा दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। अभी वर्बल एप्टीट्यूड भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ मैं। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को, और कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें कि भैया मेरे को ये चीज में मजा आया, मेरे को इसमें मजा नहीं आया, तो ताकि मेरे को थोड़ा पता चले कि आप लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, जम के अच्छे नंबर आएंगे। 28 मार्क्स पे हम लोग फुल तरीके से अटैक करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।